प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक शहर में दो सगे भाई रहते थे, पर किसी कारणवश छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव हुआ और दोनों भाई अलग अलग रहने भी लगे और व्यापार भी करने लगे। छोटा भाई, दोनों जौहरी थे, बीमारी के कारण से अकस्मात व्याधि उसके शरीर के अंदर हो गई और ऐसी व्याधि हुई जिसका कि जितना इलाज करते गए उतना ही रोग बढ़ता चला गया। कोई उपाय काम नहीं आया और अंततोगत्वा एक दिन वो काल कल्पित हो गए। अब छोटा भाई जब कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो गया तो उसका बेटा सिर्फ 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। धीरे धीरे 2 साल के अंदर जो कुछ जमा पूंजी थी वो समाप्त हो गई, क्योंकि आय का कुछ भी साधन नहीं था। दुकान बंद करनी पड़ी, उधारी वालों ने उधार नहीं दी, जो कर्जा लिया था उसको भी मिटाते मिटाते नाको दम हो गए। बच्चा उस समय 10वीं में पढ़ रहा था, इकलौता लड़का। मां बेचारी परेशान हो गई, अब इसे कैसे पढ़ाया जाए। खैर, जब वो कॉलेज में जाने लग गया, जब इनके पास कुछ भी नहीं बचा, हालत बहुत खराब हो गई, तो उसकी मम्मी ने अपनी गोदरेज की अलमारी में से एक हार निकाला और अपने बेटे को देकर बोली कि जाओ तुम्हारे चाचा जी के पास और उन्हें ये बेच दो, ताकि उससे जो अच्छी खासी रकम मिलेगी। हीरो का हार था, हमारा 5-7 साल आराम से कट जाएगा, आगे की आगे देखेंगे। लड़का हीरो का हार लेकर अपने चाचा जी के पास आया। उसके चाचा ने वो हार देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बेटा, ये हार लेकर तुम अपनी मां के पास वापस जाओ, क्योंकि अभी मार्केट बहुत मंदा है, जो कीमत इसकी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तुम लेके जाओ, हाँ, और तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है तो मेरे से लेके जाओ। और दूसरी सलाह मैं ये देता हूं, जब भी तुम कॉलेज से कुछ समय के लिए आते हो तो इधर उधर घूमने के बजाय, दोस्तों के साथ बैठने के बजाय तुम मेरी दुकान पे बैठा करो, तुम भी सीखो, उसका भी मैं तुम्हें मानधन दूंगा। लड़के ने आकर अपनी मां को वो हीरो का हार वापस देते हुए कहा कि अंकल ने मना किया कि इस समय में मत बेचो, मंदी चल रही है तो अच्छी कीमत नहीं मिलेगी, और हाँ, कुछ पैसों की जरूरत है तो बेझिझक मेरे से मांग लेना, और कल से जो भी समय मिलता है 2-3-4 घंटे का मेरे पास आके दुकान पर बैठा करो और सीखो, उसका भी तुम्हें मानधन दूंगा। उसकी मां ने कहा बात तो सही है, गलत नहीं है, उल्टा अच्छा होगा, तुम भी सीख लोगे तो हमारी तो दुकान है ही, सीखा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। लड़का कॉलेज से आते ही भोजन वगैरह लेकर सीधा अपने चाचा की दुकान पर आकर बैठने लगा। 3 साल के अंदर ही ये लड़का अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि का था, होशियार बन गया। असली नकली की पहचान उसे होने लगी। हीरो को देखते ही पहचान जाता था कि असली है या नकली, और कितना वेट है उसका, कितने कैरेट का है, क्या कीमत है मार्केट में आज इस हीरे की, सब पहचानने लगा। दक्ष हो गया। जो पुराने मुनीम वगैरह थे उस दुकान के ऊपर, उनके भी कान काटने लगा, इतना होशियार था। बोलने में भी मानो सरस्वती उसकी जिह्वा पर बैठी हो। एक दिन उसके चाचा ने उसे कहा कि बेटा,
अब मार्केट अच्छी ग्रोथ कर रहा है, जाओ तुम वो हार लेके आओ, उसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। मम्मी से कहो कि अब वो हार तुम बेच सकते हो। लड़का गया और कहने लगा कि माँ वो हार अलमारी में से मुझे निकाल के दो, चाचा जी बोल रहे कि अभी उसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। माँ भी खुश हो गई, सोच रही थी कि छोटी मोटी दुकान हमारी फिर से शुरू हो जाए तो अच्छा हो जाए। हार निकाल कर लाकर बेटे को दिया। बेटे ने एक नजर डाली और कहा कि माँ रहने दो, अलमारी में वापस रख दो। क्यों, क्या हुआ, अभी तो तू मांग रहा था। नहीं मां, इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपया मिलेगी। क्या, 2 लाख के हार को तू 2,000 रुपया बता रहा है? मां, इसमें सारे हीरे नकली हैं, मैंने सब देख लिया, और हो सकता है चाचा जी ने इसीलिए उस समय मना किया हो। पर चाचा जी ने ऐसा क्यों किया, उसी समय बता सकते थे। गया वापस, चाचा जी को बोलने लगा कि चाचा जी वो हार मैं नहीं लाया। क्यों? चाचा जी वो हार नकली है। फिर भी आपने उस समय मुझे इस तरह से क्यों कहा कि मार्केट डाउन है, उसकी उतनी कीमत नहीं मिलेगी। तब चाचा बोले कि बेटा, छोटी सी बात को लेकर हमारे तुम्हारे रिश्ते खराब हो गए थे। छोटा उस समय समझ नहीं पाया था, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, पर यही छोटी सी बात को लेकर तुम्हारे भी मन में और तुम्हारी मां के भी मन में कुछ गलत फहमियां ना पैदा हो जाए, इसलिए मैंने उस समय कहा कि मंदी है, इसे अभी मत बेचो। और मैंने तुम्हें प्रस्ताव दिया कि तुम भी सीखो, और तुम्हारा सीखा हुआ काम ही आया। आज तुम स्वयं सीख गए तो तुमने खुद में पहचान लिया कि वो सब नकली है। पर उस समय ना तो तुम्हें उसका नॉलेज था, ना तुम्हारी मां को। यदि मैं उस समय कह देता कि हार नकली है, तो तुम्हारे मन में और हमारे प्रति गलत फहमियां हो जाती कि देखो चाचा जी के मन में अभी तक खुन्नस है और हमारे को पैसा देने की इनकी दानत नहीं है, इसलिए हार को ही नकली बता दिया, तो दूरियां और ज्यादा बढ़ती। मैं उन दूरियों को समाप्त करना उस समय भी चाहता था और इस समय भी चाहता था, और चाहता हूं। लड़का चाचा के चरणों में गिर गया और आलिंगबद्ध होते हुए कहने लगा कि चाचा मुझे माफ कर देना। आज मेरे पिताजी भी समझदारी से काम लेते तो हमारा भरा पूरा परिवार एक ही रहता। बेटा, अभी भी हम 2 नहीं हुए, हम एक ही हैं। तुम मेरे भी सगे बेटे की तरह ही हो, और आज से ये सारे दुकान की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। लड़का रोने लगा। घर पे आकर उसने मां से सारी बात कही, क्योंकि इन दोनों भाइयों की दूरियां बनाने में इसकी मां का बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि दोस्तों, जबान तो भगवान ने सबको दी है, पर उस जबान की असली वैल्यू तब होती है जब उस जिह्वा से हम कुछ अच्छा बोलकर जो 2 हो गए उनको एक करने की कोशिश करते हैं, न कि एक परिवार को 2 विभागों में विभाजित करने की चेष्टा करते हैं। इस तरह के कान भर भर के यदि हम दूरियां फैलाने में लग जाए तो दोस्तों, आज संयुक्त परिवार की कल्पना करना भी बेकार है। पहले लोग एक ही परिवार में रहते थे, 40-40 लोग एक साथ रहते थे। सोचो वो समय कैसा होगा, और कितना सौहार्द था, कितना प्रेम था आपस में। आज सब कुछ समाप्त हो गया है, दूरियां बढ़ती चली जा रही है। मिलने को भी हम जाते तो फटाफट अपने मोबाइल में घुसे रहते हैं, ढंग से हम बात भी नहीं कर पाते हैं। इतने ज्यादा हम खुदगर्ज हो गए हैं। परिवार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, इस बात को हम धीरे धीरे विस्मृत करते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। परिवार को बचाए रखने के लिए सबसे अच्छी बात यही है, दूरियों को यदि हमें मिटाना है तो खाना खाने के समय, भोजन के समय ही सही, हम साथ में बैठे एक दूसरे के सुख दुख की वार्ता करते चले जाए।
तो शायद हमारा परिवार अक्षुण्ण रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।